जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद एक मंदिर को तोड़ने की धमकी दे रहा है। और ये घटना है वार्ड 70 के सामने दूसरे वार्ड की, यानी दूसरे वार्ड का एक निगम पार्षद दूसरे वार्ड में जाकर मंदिर तोड़ने की धमकी दे रहा है, साथ में दुकान तोड़ने की। मामला वार्ड 70 शास्त्री नगर के सामने वैष्णो मंदिर का है, जहां एमसीडी द्वारा केशवपुरम जोन द्वारा कल एक कार्रवाई की गई, जिसमें से अवैध दुकानें हटाई गईं। इसमें एक कथित पत्रकार और निगम पार्षद मिलकर मंदिर के समीप मंदिर की संपत्ति के पास में लगी हुई दुकान वालों को धमकी दे रहे हैं कि उनकी भी दुकानें तोड़वाई जाएंगी, अन्यथा उनके आदमियों की दुकान उनकी दुकान के पास लगाने दी जाए। इस पर पीड़ितों ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। ये नरेंद्र धवन दे रहा है धमकी। क्यों दे रहा है? ये आगे ये कह रहा है कि या तो यहाँ पे जो एक दो दुकानें एमसीडी वालों ने तोड़ ली हैं। हमारी भी कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी तो मंदिर से जुड़ी हुई है 50 सालों से, तो हमसे इसलिए बैठे हुए। अब जो रोड पे फुटपाथ पे दुकानें थी, वो फुटपाथ की दुकानें टूटने के अलावा उसकी सपोर्ट करके जो हमारे को 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि या तो जब दुकान लगवाओ नाले के ऊपर अपने बराबर में, और नाले के ऊपर लगेंगी दुकानें। अच्छा, हाँ जी, नाले के ऊपर लगवाओ, नहीं तो हम ये दुकानें भी तोड़वा देंगे, इन दुकानों को भी हटवा देंगे। लेकिन भाई क्या कहना है, ये क्या माहौल है, ये इस तरह का माहौल खराब हो रहा है? इतना पुराना मंदिर है। नरेंद्र धवन जो शास्त्री नगर में रहते हैं, जो अप टू डेट के न्यूज़ के नाम से उनका चैनल है, वो परेशान कर रहे हैं लोगों को। इनको माता जी को 2 दुकानें फूलों की यहाँ पर, दोनों को आगे टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बार बार धमकियाँ दे रहे हैं इनको। बोल रहे हैं कि या तो 2 दुकानें और साथ में लगवाओ, नहीं तो हम ये दुकानें भी तुम्हारी छुड़वा देंगे। बार बार किसी को भेजते हैं, 4-5 साथ अपने साथ लेके आते हैं, इनको धमकियाँ देते हैं। इनका जीना मुश्किल कर रखा है। पाठक आप समाजसेवी हैं और RWA के प्रधान हैं शास्त्री नगर के, शास्त्री नगर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये इस तरह की माहौल गरीबों के साथ क्या कहना है? ये 10-15 दिन से यहाँ माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और सुना है इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और हम इस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि माहौल ख़राब ना हो, यहाँ शांति बनी रहे, और हमारे को शांति बनाने के लिए जो सहयोग देना होगा वो हमारी संस्था इनको पूरा करेगी। यहाँ एक नरेंद्र धवन नाम का व्यक्ति अपने आप को पत्रकार को धमकी दे रहा है, क्या ऐसे लोग समाज में? हाँ, नहीं, वो भी हमें सुनने में आया है कि जो धमकी देने वाला है वो अगर धमकी दे रहा है, वो क्या एमसीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आके बताए कि भाई किस कारण से धमकी दे रहा है या किस हैसियत से वो धमकी दे रहा है। उसका काम पत्रकारिता का है, तो वो पत्रकार है तो पत्रकारिता करे। उसका काम जो है धमकी देना नहीं है। वो अपने काम से जो है वो रिलेटेड बात न्यूज़ को लेके आए, उठाए, दोनों पक्षों की बात सुने, लेकिन धमकाना जो है वो पत्रकार का काम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शांति बनाने के लिए जो भी संस्था जो है आगे आके काम करेगी, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी उसके साथ। चरण सिंह जी, क्या मामला है? ये धमकी देने वाला कौन शख्स आ गया? ये सर दमन पत्रकार के नाम से शास्त्री नगर से दिल्ली अप से हैं। ये आके हमें धमकी दे रहे हैं कि ये प्रदीप सैनी की जो दुकान है ये हटिए, ये आप अपनी बराबर में लगवाओ, या तो फिर हम ये आपकी दुकानें मंडे तक तोड़वा दें। अच्छा, ठीक है ना। और बाकी बारी टॉर्चर कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी प्रधान वगैरह हमारी समिति है, उसमें भी जाके मतलब कल शाम को 4 बजे मीटिंग रखी हमने, तो वहाँ पे भी हम पे दबाव बना रहे हैं कि यहाँ पे उसकी दुकान लगवाओ। मैंने सुना है कि आपकी दुकान के साथ मंदिर तोड़वाने की भी धमकी दी गई है। तोड़वाने की भी मतलब धमकी दी। कहने का मतलब ये है, ये मतलब हमें इतना टॉर्चर कर रहा है, सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ 2 बारी के प्रदीप सैनी नरेंद्र धवन को दिक्कत होती है। मतलब उसका सीधा मतलब है कि उसके आदमियों की दुकान लगे, वो भाई का भी मामला। हाँ, ये अतिक्रमण उधर हटा है, इधर बढ़ाया जाएगा। ये अतिक्रमण उड़वाने के लिए दबाव डाला जाएगा। लालचंद जी, क्या कहना है, ये क्या मामला है? इस मामले की मैं घोर निंदा करता हूँ। जब एमसीडी ने यहाँ से अतिक्रमण हटाया है, तब ये अतिक्रमण ये इधर क्यों लगवाया जा रहा है? तो ये धमकी देने कौन बंदा आया? ये क्या ये मतलब मंदिर तोड़ने तक की धमकी दी है? नरेंद्र धवन है, जो ये दिल्ली अप टू डेट पत्रकार हैं, जो ये इनको धमका रहे हैं, जो इनकी दुकान के साथ में और दुकान लगवा के यहाँ अतिक्रमण और ज़्यादा फैला रहे हैं।
ये दुकान तो मंदिर की है। ये तो मंदिर की दुकानें हैं, जो उधर एमसीडी की जो दुकानें हैं वहाँ से हटी हुई हैं, वहाँ से हटवा के और ये इधर लगवा रहे हैं ये दुकानें। पर ये दुकान हम यहाँ लगने नहीं देंगे, इसकी हम घोर निंदा करेंगे। और ये 50 साल से ये दुकानें लगी हुई हैं, इधर जितनी भी ये मंदिर की फूलों की दुकानें हैं ये 50 साल से लगी हुई हैं। मैंने सुना है निगम पार्षद भी यहाँ 1-2 बार आया है साथ में। अब इन्होंने बताया है कि निगम पार्षद ने भी हमें धमकी दी है यहाँ पे, और निगम पार्षद का तो ये वार्ड लगता भी नहीं है, यह शास्त्री नगर वार्ड 70 में आता भी नहीं है। तब भी निगम पार्षद मनोज जिंदल जी ने यहाँ आके धमकाया है, इनको धमकी दी है कि हम यहाँ दुकानें लगवा के रहेंगे। मतलब अब ये जरा सी चीज़ों के लिए निगम पार्षद के ऐसे काम हो गए कि इससे गुंडे मवालियों के साथ घूमेंगे। सर अपनी छवि खराब कर रहे हैं। अपना वार्ड तो संभल नहीं रहे, अपने वार्ड पे तो काम हो नहीं रहे उनसे, अब दूसरे वार्ड पे आके इनको परेशान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। बताओ, बार बार इनको धमकी दे रहे हैं, 3 दिन से इनका इतना बुरा हाल है। ये रोज सुबह शाम बार बार आके इनको परेशान कर, टॉर्चर कर रहे हैं इनको बार बार की दुकानें तोड़वाने को। मैंने तो 2-3 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया। इन लोगों की हालत अब ये है कि ये लोग जायज रूप से बैठे हुए हैं और नाजायज लोग इनको परेशान कर रहे हैं। बताया गया है कि उस कथित पत्रकार ने इनको डीसीपी नॉर्थ का व्हाट्सएप ग्रुप दिखाकर धमकी भी दी है कि पुलिस मेरी जेब में है। ऐसी वारदातें वो पहले भी कर चुका है। अब ये डीसीपी ऑफिस को देखना है कि ऐसे व्यक्ति उसके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहे हैं जो कि समाज और देश को कभी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग समाज और देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। पूरी बात पूरी बात जमाना था जब इसके बारे में आज की बात करो सर। आज अभी मैंने कहा था कल हफ्ता होगा, 1 हफ्ता वो कमिश्नर ने 48 घंटे का टाइम दिया था अपने अधिकारियों को कि 48 घंटे में नहीं तो अपना तबादला करा देना, मैं दूसरे बंदे लगा दूंगा। क्या बात कर रहे हो? चलो देख लेंगे आप, हम तो देख के आ रहे हैं। बहुत बात इतनी है कि हमने बहुत परिश्रम किया इन सब चीज़ों के लिए। अब हमारे साथ ये सिला हो रहा है तो ये अच्छी बात है। 25 घंटे बाद खरीद के तो क्या हमारे हमने घटना ले जानी है क्या? अरे तुम हिंदू नहीं हो तो हम तभी तो लड़े हम, तुम ऐसे लड़े हम कैसी बेहतर जान दे रहे। हमने नहीं दी क्या? तुम जब बात कर रहे हो, तुम तो बात पता ही नहीं था। बच्चे से बुढ़े हो गए हम यहाँ पर, तुमको पता ही नहीं पूरा मैटर क्या चल रहा है। तुम कह रहे हो ये कर देंगे, कोई नहीं करेगा बाबूजी, आप समझ नहीं, आप गलत ले जा रहे हो। मंदिर की बात ही नहीं कर रहे, मंदिर की बात ही नहीं कर रहे, तू उल्टा तुम्हारे बात को मंदिर की बात ही कर रहे यार। हमारा बच्चा तुमको नहीं पता, तुम तो आज मिले हो तो हमारा बच्चे का वहाँ से जगह छोड़ देगा, उससे भी जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम इतना नहीं समझते हो? लगवा देने का इसके बाद वहाँ पर बोल रहा हूँ चलान कितने का मैंने बोला अरे तो क्या हो गया? वो भगवान है क्या? मैंने कोई भी होता है कहने का मतलब है हमने बताने के सारे प्रयास बोला भाई ठीक है, तुम ये एरिया घूमो, मंदिर कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे वो अच्छा में हो जाए यार, अच्छा में नाले का पहले गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर रहे, गाड़ी तक की हटाने की चाहिए पुलिस ने वहाँ से।